गाइस देखो, एक चीज तो क्लियर है कि जब भी इंडियन ब्रांड्स की बात आती है ना, मैंने मल्टीपल पॉडकास्ट में अपने बोला हुआ है कि लावा सबसे अच्छा काम कर रहा है। और ये जो फोन मैंने अनबॉक्स करा है ना, इसका नाम है लावा अग्नि 4 और इसका प्राइस जो है अंडर 25,000 रुपीज रहेगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता क्या है, लावा का जो है अभी मार्केट शेयर 2-3% के अराउंड है और लावा का प्लान है कि अंडर 30,000 के सेगमेंट में इनको 10% मार्केट शेयर कैप्चर करना है। बहुत अच्छा प्लान है एंड आई थिंक गाइज ये फोन एक बहुत अच्छी स्टार्ट है जो कि सच में मार्केट शेयर बढ़ा सकता है लावा का, क्योंकि अंडर 25,000 ना लावा अग्नि 4 जो है एक अच्छे फोन की कैटेगरी में आएगा। एंड आई थिंक गाइस कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ ये फोन जो है गुड कैटेगरी से वेरी गुड की कैटेगरी में आ सकता है, जो कि मैं इजीली सबको रिकमेंड करूं। और ऐसा मैंने क्यों बोला है, अगले 10 पॉइंट्स में आपको सब क्लियर हो जाएगा इस फोन के बारे में भी और लावा ब्रांड के बारे में भी। तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो भाई। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक गाइज इस फोन का जो डिजाइन है और जो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, आई थिंक वर्थ इट है। आई मीन गाइज अगर आप अंडर 25,000 के ज्यादातर फोन देखोगे ना, तो डिजाइन प्रायोरिटी नहीं रहती, या फिर मैं बोलूं प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी प्रायोरिटी नहीं रहती। बट लावा ने इस फोन के साथ अच्छा काम किया है इस चीज में। जैसे कि लावा ने इस फोन के अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम यूज करा है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो बैक पैनल है मैट एजी ग्लास के साथ आता है, इस वजह से ना बैक पैनल पे फिंगरप्रिंट्स जो है थोड़े कम विजिबल होते हैं। एंड आई थिंक गाइस इस फोन का डिजाइन जो है पूरे 2025 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। मतलब हमने इस साल क्या देखा है कि बॉक्सी फ्रेम होना चाहिए, पूरी फ्लैट डिस्प्ले होनी चाहिए। बेसिकली फोन जो है हर जगह से बहुत फ्लैट फील हो रहा है। और अगर आपको लास्ट ईयर वाला लावा अग्नि 3 याद हो, तो उसकी डिस्प्ले भी कर्व थी, बैक पैनल भी कर्व था। तो बॉक्सी होने का फायदा ये है कि 6.67 इंचेस वाला फोन है यार। ये स्टिल देखना, एक हाथ से मैं इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ और 203 ग्राम्स इसका वेट है। बेसिकली मेरे को इन हैंड फीलिंग बहुत अच्छी लगी है। और मटेरियल्स के अलावा भी बाकी चीजें भी प्रीमियम रखी है। मतलब यार इस प्राइस सेगमेंट में ये जो आप टाइप सी पोर्ट दिख रहे हो, ये 3.2 है। ये इंप्रेसिव चीज है। बाकी IP64 रेटिंग है, डुअल सिम का सपोर्ट है, आईआर ब्लास्टर मिलता है और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अच्छा काम कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी भी है और फीचर्स भी अच्छे डाले। फिर सेकंड पॉइंट डिस्प्ले का है और यहाँ पर मैं सीरियसली ज्यादा फोकस करूंगा बेजल्स के ऊपर। मतलब अंडर 25,000 वाले बाकी फोन से कंपेयर करूं तो यार ये बेजल्स जो है हम स्लिम बोल सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि लावा ने यूनिफॉर्म रखे यार बेजल्स, इस वजह से भी थोड़ा प्रीमियम टच लग रहा है। बाकी 1.5 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिलता ही है। और इन दिनों में जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं, आपने नोटिस किया ज्यादातर में फ्लैट डिस्प्ले इस फोन में भी है। इसके मल्टीपल रीजन है। मैंने देखा है कि इन जनरल फोन इंडस्ट्री जो है फ्लैट डिस्प्ले की तरफ जा रही है। शायद से रिपेयर कॉस्ट सस्ती होती है, एक्सटर्नल टच थोड़े कम रहते हैं क्योंकि कर्व डिस्प्ले में सारी प्रॉब्लम थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जो है अच्छे से स्क्रीन गार्ड मिल जाते हैं। और वैसे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन तो है ही, बट ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले का हार्डवेयर ऑन पेपर अच्छा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई डिस्प्ले जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा दे रही है, कंटेंट देखने में कैसी है। ये है पॉइंट नंबर 3। ब्राइटनेस की बात करते हैं। देखो 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट हमने काफी बार देखा है जो पीक ब्राइटनेस है सर्टेन एरियाज में ही हिट होती है डिस्प्ले के। बट जो HBM का नंबर है वो मैटर करता है रियल लाइफ में, वो है इस फोन में 1320 निट्स का। और अगर आप इस HBM के नंबर को अंडर 25,000 के बाकी फोन से कंपेयर करोगे, सिमिलर ब्राइटनेस मिल रही है। तो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इन जनरल भी देखो भाई, अगर मैं आउटडोर इस फोन को यूज कर रहा हूं ना, ऐसा विजिबिलिटी इशू नहीं है। बाकी लावा क्लेम करता है कि 10 बिट पैनल है, बट मैंने पता क्या नोटिस किया, वैसे कंटेंट देखने में फोन सही है, बट अगर मैं बाकी फोन से कंपेयर करने गया तो ओवर शार्पनेस या फिर थोड़ी ज्यादा सैचुरेशन मुझे दिख रही थी। तो आई थिंक डिस्प्ले हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूनिंग थोड़ी और बेटर कर सकता है लावा। तो जैसे कि मैंने बोला, अच्छी डिस्प्ले है बट बहुत अच्छी हो सकती है इजीली। फिर आता है पॉइंट 4, इस फोन की परफॉर्मेंस। और एक काम लावा ने गाइस बहुत अच्छा कर दिया है भाई, और वो चीज सिंपली बोलूं तो स्टोरेज स्पीड फैंटास्टिक दी है। UFS 4 मिलता है इस फोन के अंदर और स्टोरेज स्पीड भी मैंने टेस्ट करी है, सच में UFS 4 के अराउंड ही आ रही है। और अंडर 25,000 हम कॉमनली देखते हैं कि MediaTek Dimensity 8350 है, वो इस फोन में ही मिलता है। और LPDDR5X रैम एक अच्छी चीज है। और हाँ, जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। तो आई थिंक गाइस परफॉर्मेंस में जो हार्डवेयर पिक किया ना लावा ने, अच्छी चॉइसेस रही भाई अंडर 25,000। बट जो 5th पॉइंट है, इसमें डिस्कस करते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस रियल लाइफ में कैसी है। देखो मैंने एकदम बेसिक टेस्टिंग करी, बहुत सारी एप्स एक साथ ओपन क्लोज करने की कोशिश करी और सरप्राइजिंगली फोन जो है कहीं पे भी ऐसा लैग नहीं किया। और बेंचमार्क्स की बात करूं तो मैंने AnTuTu 10 इंस्टॉल करा और स्कोर्स देखो 1.4 मिलियन के अराउंड आए। और Geekbench में फोन जो है 4300 के अराउंड मल्टीकोर स्कोर लेकर आ रहा है। देखो इजीली बताता हूं, इस प्राइस सेगमेंट में हमें ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है एग्जैक्टली। और रियल लाइफ गेमिंग से पहले एक बार 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट भी देख लो, आई थिंक स्टेबिलिटी अच्छी आई है। और गेमिंग की भी बात करूं तो देखो मैंने 30 मिनट्स के लिए जेंशन इंपैक्ट खेला और जो एवरेज FPS है वो 50.3 आए, बट जो टेम्परेचर है ना वो 45 डिग्रीज इसने रीच करा। देखो अगर 45 डिग्रीज से ऊपर जाता ना टेम्परेचर, तो वो कंसर्निंग हो जाता, क्योंकि जितनी भी टेस्टिंग
करेंगे विदाउट एसी हुई है क्योंकि दिल्ली के टेम्परेचर थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है गाइस। तो जेंशिन इम्पैक्ट जैसा हेवी गेम अगर रेगुलर एनवायरनमेंट में चला पा रहा है तो इस चीज को हम ओके बोलेंगे। इनफैक्ट इस फोन में प्राइस के अकॉर्डिंग एक बड़ा कूलिंग सिस्टम यूज करा है जो कि आई थिंक इसको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल गेम्स की बात करूं जैसे कि COD BGMI, वहां पर जो है अच्छे एवरेज FPS आ रहे हैं जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। और COD BGMI जैसे गेम्स खेलते समय जो है नेटवर्क्स भी मैटर करते हैं। और ये है हमारा 6th पॉइंट। मैंने इस फोन पे टेस्टिंग जो है अपनी जियो की सिम के साथ करी है एंड गाइस मोस्टली मेरे को 5G नेटवर्क्स मिले हैं और अच्छे मिले हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस फोन के अंदर Wi-Fi 6E मिलता है। यूजुअली Wi-Fi 6 रहता है बाकी फोन्स में, बट 6E डाला प्लस पॉइंट होगा। बट जो हैप्टिक फीडबैक है इस फोन का वो इतना अच्छा नहीं है। और स्पीकर्स का आउटपुट लाउड तो है लेकिन बेस हमें लाइक ओके मिलता है और ट्रेबल्स और इंप्रूव हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बैटरी को डिस्कस करूं तो वो हमारा 7th पॉइंट है। देखो 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 66 वॉट की चार्जिंग मिलती है, एक ठीक कॉम्बिनेशन है अंडर 25,000। और लावा का क्लेम है कि 19 मिनट्स में ये फोन 50% चार्ज हो जाता है। इस चीज को मैंने क्रॉस चेक किया। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। 21 मिनट्स लगे इसको 50% चार्ज होने में और एग्जैक्ट 53 मिनट्स लगे इस फोन को 100% चार्ज होने में, जो कि अच्छी ही स्पीड बोली जाएगी। बट जो बॉक्स में चार्जर दिया है ना, आई बिलीव वो बाकी डिवाइस को भी चार्ज कर सकता है, C2C केबल के साथ आता है। बट अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूं तो आई थिंक गाइस कैमरा इस फोन का लाइक ओके है। यहाँ पर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। आई मीन जो लास्ट ईयर लावा अग्नि 3 आया था उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप था, बट इस फोन में 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में बेसिकली इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं है। सीधा आपको कैमरा सैंपल दिखाता हूँ। आई थिंक गाइस HDR जो है सही काम कर रहा है प्राइस के हिसाब से। और पोर्ट्रेट मोड मैंने जितना टेस्ट करा है आई थिंक मोस्टली अच्छा काम करता है, क्योंकि एज डिटेक्शन अच्छा है, बस स्किन कभी कभी स्मूथ हो सकती है। और गाइस जो 50 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है मेरे हिसाब से अच्छी सेल्फीज कैप्चर कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग में भी ना इसने सही आउटपुट दिया है। बट कुछ चीजें हैं जो बेटर हो सकती है कैमरे में। फॉर एग्जांपल डिटेल्स और अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है शार्पनेस ज्यादा रहती है। और ये फोन जो है पंची कलर्स लेकर आता है, तो अगर आपको ऐसे कलरफुल फोटोज पसंद है तो शायद आपको पसंद आए। बाकी जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है वो ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म करता है। बट कैमरे की बेस्ट चीज ये है कि फ्रंट और बैक दोनों से ये 4K रिकॉर्ड कर सकता है। प्राइस के हिसाब से अच्छी चीज है, क्योंकि ज्यादातर फोन्स जो है अंडर 25,000 फ्रंट में 4K रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं। इनफैक्ट एक और अच्छी चीज है, डुअल वीडियो मोड भी मिलता है, जहां पर फ्रंट और बैक से जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये 1.5 के रेजोल्यूशन में शूट हुआ है। अच्छा पॉइंट है। बट इस फोन के 9th पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है इस फोन की, वो है सॉफ्टवेयर। मेरी बात समझने की कोशिश करना, इस फोन में जो है ब्लोटवेयर नहीं मिलता, मतलब प्री इंस्टॉल एप्स है ही नहीं, तो काफी क्लीन एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। बट अभी इस फोन में एंड्रॉइड 15 है, 16 होता तो बहुत एडवांटेज मिल जाता। और जो अपडेट पॉलिसी लावा प्रॉमिस कर रहा है वो 3+4 ईयर्स की है। बट सेम टाइम पे मुझे ये भी बताना चाहिए कि मोटोरोला नथिंग की मैं बात करूं तो वहां पर ब्लोटवेयर आने लगा है, अभी इस फोन में नहीं है, एडवांटेज है। और इस फोन की जो स्किन है वो बेसिकली स्टॉक एंड्रॉइड वाली है, हो सकता है आपको पसंद आए। बट अगर हम सेटिंग्स देखें या फिर इन जनरल पूरी UI को देखें तो वो थोड़ी पुरानी लुक के साथ आती है। और आपको याद है लावा अग्नि 3 के अंदर जो है कस्टम बटन आया था, इस फोन की भी राइट साइड में नीचे की तरफ ये बटन मिलता है, बस ये थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है। तो ये डिजाइन बेटर तो हो सकता था, बट वैसे देखा जाए तो बटन फंक्शनल है। मतलब अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ या फिर डबल क्लिक करता हूँ, अलग अलग तरीके से हम कस्टमाइज कर तो सकते हैं और अच्छा भी काम कर रहा है। और गाइस AI की भी बात की जाए तो इसमें सर्कल टू सर्च मिलता है, अच्छा काम कर रहा है। जेमिनी की भी इंटीग्रेशन सही लग रही है। और सबसे कूल चीज, ये जो होम स्क्रीन पे आपको डॉग दिख रहा है ना, ये मैंने नहीं लगाया, ये लावा ने खुद इंटीग्रेट करके दिया है। इसको वायु AI बोल रहे हैं। और ये पता काम कैसे करता है, देखो मैं इसको अगर लॉन्ग प्रेस करते हुए बोलता हूँ ओपन कैमरा, तो ये कैमरा ओपन कर देगा। बेसिकली जितने भी सिस्टम लेवल फंक्शंस होते हैं वो हम इससे ऑपरेट करा सकते हैं, वो भी जस्ट एक वॉइस कमांड के थ्रू। इनफैक्ट ये जो वायु AI है ना, इसकी ऐप भी है, मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर ना अलग अलग AI एजेंट्स है जितने भी आप देख रहे हो। मुझे AI मैथ टीचर अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसको एक मैथ प्रॉब्लम दी और इसने मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे दिया। आई थिंक ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। या फिर ये AI फोटो एडिटर देखो, जितने भी अगर मुझे चीजें रिमूव करनी है पिक्चर से या फिर जो भी AI फीचर्स होते हैं फोटो के अंदर, वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आई थिंक आपको सॉफ्टवेयर में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। बट फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस डिस्कस करेंगे और सर्विस को भी डिस्कस करना बनता है। इस फोन का जो बेस वेरिएंट है ना, वो 24,999 रुपीज का मिलता है। बट इस फोन पे ऑफर रहेगा सिर्फ 25 नवंबर तक, जहां पर ये फोन जो है 22,999 रुपीज का मिलेगा। और अगर सर्विस की बात करूं तो देखो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से लावा ने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है। इनका कहना है जब तक फोन वारंटी पे है ना, तो आपके घर से फोन कलेक्ट होगा और आपको रिप्लेस करके वापस भी देंगे। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इनको सम अप किया जाए ना, और इस फोन के बारे में लाइक ढंग से कंक्लूड किया जाए,
आई थिंक इस लावा ने अच्छा काम किया है, और अगर ऐसे ही फोन्स आते रहे ना, बहुत सही डायरेक्शन रहेगी। क्योंकि आप खुद सोचो, इस फोन के अंदर सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले भी अच्छी बोली जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली परफॉर्मेंस भी गुड इनफ है, और सॉफ्टवेयर में पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो एकदम क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। बट इस फोन का अगर कैमरा भी बहुत अच्छा हो जाता है तो आई थिंक ये वेरी गुड फोन की कैटेगरी में आएगा। और ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर तो जो है एनी डे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इंप्रूव कर सकता है लावा। बट अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये फोन जो है एक गुड बैलेंस के साथ है, आप खरीद सकते हो अगर आपको ये सारे पॉइंट वैलिड लग रहे हैं अपने यूज केस में। ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।